हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय ओमेगा कॉन्क्यूएन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वी जिंग गुस्सो छोड़ चुका था और वो एक बहुत ही छोटे से सेक्ट तो नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा कबीला था जिसके अंदर वो रह रहा था। वहाँ के लोग वी जिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और वी जिंग एक कल्टीवेटर भी था और बहुत अच्छा फाइटर भी था। तो जब भी वहाँ पर कोई आता था उन्हें बुली करने के लिए, उन सेक्ट के उन कबीले वालों को, तो वी जिंग उन्हें बचाता था। सभी लोग वी जिंग का अच्छे से ख्याल रखते थे क्योंकि वी जिंग प्रेग्नेंट भी था, इसीलिए वी जिंग पिछले 5 महीनों से इन्हीं लोगों के साथ रह रहा था। वी जिंग खुश था थोड़ा बहुत कहीं, लेकिन वो ऐसे शो करता था कि वो हैप्पी है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही हर्ट था। उसे बार बार वांग जी की याद आती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहता था। अब हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। वी जिंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी वी जिंग को, वांग जी जल्दी से वी को हक कर लेकर बोलता, थैंक गॉड वी जिंग, तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। वी जिंग की आंखों में आंसू थे और वो भी वांग जी को कसकर हक कर लेता है। वी जिंग को आज ऐसा लग रहा था जैसे उसे इतने दिनों से जो वो सुकून फील करने की कोशिश कर रहा था, आज वो उसे मिल गया हो। वी जिंग बहुत हैप्पी था। कुछ देर तक वो ऐसे ही रहते हैं दोनों, फिर वी जिंग अलग होता है वांग जी से। वांग जी जल्दी से वी जिंग के आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है, वी तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसे क्यों आ गए थे वहां से? मुझे बिना बताए मेरे आने तक का वेट तक नहीं किया। वीजिंग, ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हें वहां से आना पड़ा? वीजिंग, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ। मैं पागलों की तरह तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा वी। और तुम थैंक गॉड तुम ठीक हो वी। अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता। और वो दोबारा से वीजिंग को हक कर लेता है। वीजिंग भी वांग जी को टाइटली हक करता है, बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं ऐसे आ गया, लेकिन मेरे मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं नहीं रुक सकता था वहाँ पर, क्योंकि क्योंकि वांग जी बोलता, वी जिंग क्या हुआ था बताओ मुझे। वी जिंग देखता है वांग जी की आंखें बंद होने लगती हैं क्योंकि वो बहुत ही वीक था और वो इतने ज़्यादा रोने और बोलने की वजह से उसे अपनी बॉडी में वीकनेस फील होती है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है, आप पहले आराम कीजिए, आपने खाना नहीं खाया ना? हाँ जी बोलते, नहीं मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुम मुझे बताओ तुम क्यों आ गए थे वहां से? तुम्हें पता है बीजिंग, मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था तुम्हें। क्या होता अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं कैसे जीता तुम्हारे बिना? बीजिंग बोलता है, मैं आपको सब बताऊंगा, पहले पहले आप प्लीज खाना खा लीजिए। वांग जी बोलता है, नहीं मुझे नहीं, पहले मुझे बताओ क्या हुआ था आखिर ऐसा। बीजिंग बोलता है, मैंने कहा ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। वांग जी बोलते, ठीक है, ठीक है मैं खाऊंगा। इसके बाद वी जिंग स्माइल करता है, जल्दी से वांग जी के आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो जो वहीं पास में खाना पड़ा हुआ था, वो जो ओल्ड लेडी थी जिन्होंने वांग जी का इलाज किया था, वही छोड़ के गई थी खाना। वी जिंग वो लेकर आता है और वांग जी को अपने हाथों से खिलाता है और वांग जी चुपचाप खाने भी लगता है। वो कोई बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी को अच्छे से खाना खिलाने के बाद वी जिंग बोलता है, अब आप आराम कीजिए। वांग जी बोलता है, नहीं नहीं मुझे बताओ तुम। वी जिंग बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा सब, पहले प्लीज आप आराम कीजिए। वांग जी विंग को देखकर बोलता है, नहीं मुझे नहीं करना वी जिंग, मुझे बताओ, तुम नहीं जानते मैंने क्या फेस किया इतने दिनों में। और तभी वांग जी की नजरें विंग की टमी पर जाती हैं। वीजिंग का टमी अब बाहर था क्योंकि वो 6 मंथ प्रेग्नेंट था, इसीलिए वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, बेबी मेरा बेबी ठीक है ना? वीजिंग बोलता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर वांग जी को एक रिलीफ मिलता है। वांग जी फिर अपना हाथ वीजिंग की टमी पर रखता है। जैसे ही वो टमी पर रखता है तब बेबी थोड़ा सा मूव होता है। ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वीजिंग भी वांग जी को देखता है और वो भी स्माइल करता है। वांग जी बोलता है, देखिए कितने टाइम के बाद इसने मूव किया है, पहली बार अपने फादर के टच को ये अच्छे से पहचानता है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वीजिंग बोलता है, आप आराम कर लीजिए, मैं आपको बाद में आराम से बता दूंगा। वांग जी फिर कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी बोलता है, तुम मेरे पास यहीं पर रुकोगे? वी जिंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग भी वांग जी के पास लेट जाता है बेड पे। वांग जी अपने और वी जिंग को अच्छे से कवर करता है। फिर वांग जी वी जिंग को हग करता है केयरफुली, ताकि बेबी वी जिंग की टमी को हर्ट ना हो, और आंखें बंद कर लेता है। वांग जी वी जिंग को टाइट करके पकड़ रहा था, जिससे वी जिंग को थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है वांग जी उसे लेकर अब बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए वीजिंग भी कुछ भी नहीं बोलता है।
ऐसे ही करके वो सो जाते हैं। वीजिंग तो सो गया था थोड़ी देर के बाद, लेकिन वांग जी बिल्कुल नहीं सो पाया था। उसे जैसे डर था मानो कि वीजिंग कहीं चला जाएगा अगर वो सो गया तो। वो वीजिंग को फिर से लूज़ नहीं कर सकता था। उसे ही पता है कि इन महीनों में वांग जी ने कितनी मुश्किलें मतलब सामना किया है उसने, कितनी चीज़ें फेस की हैं। एक सेकंड, एक-एक पल वो मरा है वीजिंग के बिना। वांग जी अब दोबारा उसे लूज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बिल्कुल भी अविंग को नहीं छोड़ सकता। वो बहुत ही मुश्किल से थोड़ी देर के लिए सो पाया था। वांग जी पूरे टाइम विंग को देखता रहता है। उसे रिलीफ मिल रहा था कि फाइनली विजिंग उसके पास है, उसकी बाहों में है। ये उसके लिए और कुछ भी मतलब इससे बढ़कर उसके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। वांग जी स्माइल करता है, बस वो विजिंग को देखता ही रहता है और उसे देखते हुए ही पता नहीं चलता कि वो कब सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। जैसे कि वांग जी की आदत है हमेशा 5 बजे उठने की। वांग जी धीरे-धीरे अपनी आईज़ को ओपन करता है। जैसे ही वो ओपन करता है, वो साइड में विंग को देखता है और हाँ, उसके पास विजिंग सो रहा था। ये देखकर वांग जी को चैन आता है। फिर वो विजिंग को देखता है और स्माइल करता है। विजिंग के फेस को टच करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर वो उठता है और इधर-उधर देखता है, तो वहाँ पर बाथरूम था। वांग जी चेक करता है तो वहाँ पर कुछ कपड़े भी थे। वांग जी जाता है और बाथ लेता है क्योंकि पानी पहले से ही था। हाँ, कोल्ड वाटर था क्योंकि वांग जी को कोल्ड वाटर में स्नान लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वांग जी बाथ लेकर बाहर आता है, उन रोब्स को पहनता है। वो रोब्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, यानी कि जो वांग जी के गूसू रोब्स हैं वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं क्योंकि वांग जी सेकंड लैंड प्रिंस है इसीलिए। लेकिन ये नॉर्मल रोब्स थे, बिल्कुल एकदम फार्मर पहनते हैं वो रोब्स थे। लेकिन वांग जी इनमें भी बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी आता है और विंग को देखता है। विंग वहीं सोया हुआ था अभी भी पीसफुली। वांग जी स्माइल करता है। विंग को अच्छे से कवर करने के बाद वो विंग के पास बैठ जाता है नीचे फ्लोर पर और वो मेडिटेट करने लगता है क्योंकि वो बहुत वीक था इसीलिए। ऐसे ही करके लगभग वांग डी 3 से 4 घंटे तक मेडिटेशन करता है। अब लगभग 7 से 8 बज चुके थे। जिंग भी धीरे-धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो भी देखता है इधर-उधर, तभी उसकी नज़रें सीधा वांग जी पर जाती हैं, जो कि नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था और मेडिटेशन कर रहा था। जिंग स्लोली उठता है और वो वहीं बेड पर बैठकर वांग जी को ही देखने लगता है। सच में वांग जी एक हेवनली गॉड है पूरा, बहुत अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल। जिंग वांग जी के रोब्स को देखता है तो उसे अच्छा तो नहीं लगता क्योंकि वांग जी जो रोब्स पहनता है वो वो बहुत डिफरेंट हैं। और आज उसने वांग जी को एक नॉर्मल रोब्स में देखा है, जो कि मतलब नॉर्मल सर्वेंट टाइप के तो नहीं बोलेंगे, यानी कि फार्मर लोग पहनते हैं बिल्कुल वैसे नॉर्मल, जो कि बिल्कुल ही एक्सपेंसिव नहीं है। थोड़े थोड़े डर्टी तो हैं, यानी मतलब कलर थोड़ा फेड हो गया है उनका, ऐसे नहीं कि गंदे हैं। वीजिंग उन्हें देखता है और वो स्माइल करता है। वांग जी और वीजिंग परफेक्ट एकदम कपल लग रहे थे, जैसे नहीं वो विलेज में रहते हैं नॉर्मल पर्सन वैसा ही। वांग जी उसका हस्बैंड है, वीजिंग उसकी वाइफ है, एक तो छोटी सी स्वीट सी फैमिली, ऐसा ही लग रहा था। वांग जी मतलब अभी भी मेडिटेशन कर रहा था। जिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को मतलब रब करता है और फिर वो उठने की कोशिश करता है तो थोड़ी सी आवाज़ होती है जिससे वांग जी की आइज़ ओपन हो जाती है। वांग जी देखता है, बोलता है वी। वांग जी जल्दी से उठता है और विंग को हेल्प करता है उठने में। जिंग बोलता है मैं उठ सकता हूँ, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी बोलता है नहीं वी, मैं तुम्हारी फुल केयर करूँगा। जिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर जाता है वॉशरूम में। वीजिंग भी बाथ लेता है। फिर बाथ लेने के बाद वांग जी वीजिंग के लिए रूम में कपड़े लेकर आता है। वीजिंग उन्हें पहनता है और फिर वांग जी बाहर लेकर आता है वीजिंग को, वीजिंग के बाल बनाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वो डोर नॉक करता है। आई मीन एक पर्सन आता है, सर्वेंट नहीं बोलेंगे। वीजिंग जब देखता है तो बोलता है कि आप रुकिए मैं डोर ओपन करता हूँ। वांग जी बोलता है नहीं तुम रुको। वांग जी फिर वीजिंग को वहीं पर बैठा देता है, खुद जाता है डोर ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ था, उसके हाथ में कुछ खाने के लिए था। जैसे ही वो पर्सन देखता है वांग जी को, वांग जी को बोलता है मैं आपके लिए खाना लेकर आया था। वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो ट्रे ले लेता है। फिर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। वीजिंग वांग जी के पास लेकर आई मीन वांग जी लेकर आता है वीजिंग के पास वो ट्रे और रख देता है। वांग जी देखता है वीजिंग को। फिर इसके बाद वांग जी बोलता है चलो वी खाना खाओ। वीजिंग और वांग जी फिर बैठकर खाना खाते हैं। वो दोनों खाना भी खा रहे थे और बहुत ही इमोशनल फील कर रहे थे। इतने टाइम के बाद एक दूसरे को जब हम देखते हैं तो सच में हमारे इमोशन कंट्रोल ही नहीं हो पाते। वांग जी वीजिंग को अच्छे से फीडिंग करवाता है और फिर वीजिंग को अच्छे से खाना खिलाने के बाद पानी वगैरह पिलाकर बोलता है कि अब मुझे बताओ वी क्या हुआ था। वांग जी ने भी खाना खा लिया था। जिंग जैसे वांग जी को देखता है तब उसकी आंखें भर जाती हैं और वो वांग जी को हग करता है और बोलता है मैं मैं वहाँ पर नहीं रुक सकता था। मैं जब आप चले गए थे तब
वांग जी बोलता है हाँ वी बताओ मुझे क्या हुआ था। अब हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जिस दिन वांग जी वहाँ से चला गया था। जब लान करन ने नेक्स्ट डे वांग जी को वी जिंग को बुलाया था अपने रूम में, तब उसने क्या कहा था। अब हम वो देखते हैं जो कि वी जिंग बता रहा था वांग जी को। वी जिंग जाता है और लैन करन को वो करता है। लैन करन वांग जी को देखता है और बोलता है वी वूजियान, तो फाइनली तुम प्रेग्नेंट भी हो गए, लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करूँगा कि ये बेबी वांग जी का है, और फ्यूचर में जब ये बड़ा होगा तब ये गुसु के मैटर्स के अंदर नहीं बोल सकता है। इसका कोई हक नहीं होगा गुसु के ऊपर। इसे किसी भी मैटर में कोई बोलने नहीं दिया जाएगा। ये बस एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा होगा, इसे यही दर्जा मिलेगा। वीजिंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत बड़ा शौक लग जाता है और वो बोलता है गुरुजी लैन, ये आप क्या बोल रहे हैं। जैसे ही लैन करन ये सुनता है तब बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बेबी वांग जी का है। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि तुमने वैन चाओ के साथ नाइट स्पेंड की है, तो ये बेबी वांग जी का नहीं है। ये बेबी उस वैन चाओ का है, और इसे तुम जानते हो क्या बोला जाएगा। जैसे ही लैन किरन ये बोलने वाला था, वी जिंग की आंखें रेड हो जाती हैं और वो बोलता है नहीं, ये बेबी वांग जी का है, मेरा और वांग जी का। अगर आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया मैं सह लूँगा, लेकिन अगर मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा तो फिर मैं बिल्कुल नहीं सहूँगा। लैन किरन गुस्से में वी जिंग को देखता है और बोलता है ये बात सच है और सच हमेशा कड़वा होता है, और बहुत जल्द वांग जी और मैंग याओ की शादी होने वाली है। कल उनकी इंगेजमेंट होगी, क्योंकि मैं अब बहुत जल्द उनकी इंगेजमेंट करवाना चाहता हूँ। वांग जी ने मुझे रोक दिया था इंगेजमेंट से, जो कि आज होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी। अब वांग जी की इंगेजमेंट कल ही होगी मैंग याओ के साथ, और उसके बाद उसकी शादी होगी मैंग याओ से, और फिर उनका बेबी होंगे। उनके बेबी को ही वांग जी के रियल सन का दर्जा मिलेगा और उसे ही गुसु का प्रिंस माना जाएगा। इसे बस एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा माना जाएगा। और फिर तुम्हें जानते हो कहाँ जाना होगा। अगर वांग जी की दूसरी शादी हो गई तो तुम्हें ब्रोथल जाना होगा। ये सुनते ही वी जिंग शॉकिंगली लैन किरन को देखता है। लैन किरन वी जिंग को बोल रहा था जितने वर्ड हो सकता है बुरे भले सब बोल रहा था। वी जिंग चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी की शादी। वी जिंग के लिए ये शौक था पूरा। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है। लैन किरन मतलब काफ़ी देर वी जिंग को बोलता है सभी चीज़ें, फिर वी जिंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है बिना कोई जवाब दिए लैन किरन को। वी जिंग लैन किरन के रूम से बाहर आता है, अपनी आंखों में जो आंसू थे उन्हें वाइप करता है, और वो जल्दी से अपने जिक्शी में आता है। जिंगशी का डोर बंद करता है, वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और बाथरूम में भाग जाता है। वी जिंग जाकर बाथटब में बैठ जाता है और वो सोचने लगता है सब चीज़ें। वांग जी की शादी, ये सोचकर ही वी जिंग को बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मर गया हो। उसे ऐसा लग रहा था, वी जिंग संभाल नहीं पा रहा था अपने आप को। वी जिंग अपनी टम्मी पर हाथ रखता है और बोलता है नहीं, मेरा बेटा कॉन्क्यूबाइन का बेटा नहीं है। मैं वांग जी का ओमेगा हूँ, उसका लीगल ओमेगा नहीं। वांग जी की शादी नहीं हो सकती। मेरा बेबी प्रिंस है, गुसु प्रिंस है। नहीं, वो नाजायज नहीं है वो। ये वर्ड ही लैन किरन की माउथ से जब उसने सुना था तब वो फ्रीज हो गया था। उसके पास वर्ड नहीं थे बोलने के लिए। वीजिंग अच्छे से जानता है सब चीज़ें, और फिर भी उसे ये सब सुनने को मिला। वीजिंग मतलब यकीन नहीं कर पा रहा, उसके पास वर्ड ही नहीं थे। कौन माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उसके बेटे को कोई नाजायज बोले। लैन किरन ने जैसे ये वर्ड बोला था, वीजिंग के लिए उसकी दुनिया ख़त्म हो गई थी। कोई भी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसके बेटे को लेकर ये बोला जाए, और जो कि अभी तो आया भी नहीं है इस दुनिया में। अब भी उसके लिए इतने सब वर्ड बोले जा रहे हैं, तो पता नहीं वो आएगा तब क्या करेंगे लोग। वी जिंग को बेचैनी हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर जियांग चेंग आया था और वी जिंग ने संभाला था अपने आप को। इसके बाद जियांग चेंग वहाँ से चला गया था। फिर जियांग चेंग के जाने के बाद वी जिंग बैठकर बहुत रोता है वहाँ पर। वी जिंग की आंखें पूरी सूज जाती हैं। वी जिंग रोने के बाद उठता है, वो जल्दी से वहाँ से अपने रोब्स को पहनता है, फिर वो बाहर आता है। वी जिंग की आंखें रेड हो गई थी। तभी वी जिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। वी जिंग अपनी आंखों को देखता है, फिर वो कुछ भी नहीं करता। जाकर डोर ओपन करता है तो देखता है कि सामने मैंग याओ खड़ा हुआ था। वी जिंग जैसे मैंग याओ को देखता है तब बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजकुमार मैंग याओ। मैंग याओ विंग को देखता है और बोलता है ओह राजकुमार वी, राजकुमार नहीं, कॉन्क्यूबाइन वी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वैसे अंदर आ सकता हूँ मैं। ये बोलकर ओह, अंदर आने के लिए मुझे आपकी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ये मेरा ही घर होने वाला है। ये बोलकर वो वीजिंग को धक्का देता है। वीजिंग साइड हो जाता है और वीजिंग गुस्से में मैंग याओ को देखता है।
वीजिंग अंदर आता है। मैंग याओ जिंगशी को देख रहा था सब चीज़ें, और वो बोलता है ये कलर भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, वाइट वाइट है, सब अच्छा नहीं है, और तुम्हारी ये सेंट और फिर वो जाता है वीजिंग के रूम की ओर जहाँ से वांग जी की ओमेगा अल्फ़ा सेंट आ रही थी। मैंग याओ जाता है और वो बेड पर बैठ जाता है वांग जी और वीजिंग के, और उस पर हाथ रखता है और स्मेल को फील करता है। ये देखकर वीजिंग को गुस्सा आता है और बोलता है, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। मैंग याओ विंग को देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा रूम? तुम्हारा दिमाग खराब है। ये मेरे होने वाले हस्बैंड का रूम है और तुम जस्ट एक कॉन्क्यूबाइन हो, तो तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द जाना होगा क्योंकि बहुत जल्द मेरी और वांगजी की शादी होने वाली है। तुम्हें पता नहीं होगा ना? हाँ, मुझे पता है क्योंकि उस लैन वांगजी ने तुम्हें बताया भी नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द मैं उसका ओमेगा बनने वाला हूँ। उसके बाद मैं और वो शादी करेंगे। मैं इसी रूम में रहूँगा, इसी बेड पर तुम्हारे तुम्हारे नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करूँगा। ये सुनते ही विनी को इतना गुस्सा आता है कि वो घूर कर मैंगिया को देखता है और बोलता है, शट अप। मैंगिया सुनता है और बोलता है, क्यों, क्या हुआ? बुरा लग रहा है तुम्हें? लेकिन यही सच है। और तुम्हें पता है वांग जी क्यों गया है? क्योंकि बहुत जल्द मेरी और वांग जी की शादी होने वाली है, तो वो जिन सेक्ट गया है वहाँ पर काम से, क्योंकि मेरे फादर ने उसे बुलाया है उसे बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। वो जैसे ही आएगा उसके बाद मेरी और वांग जी की शादी हो जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। वी यिंग सुनता है और बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। महंग याओ बोलता फिर वो वी यिंग की ओर देखता है और फिर उसे कुछ याद आता है और वो एक डेविल से स्माइल देता है। ओ राजकुमार वी, मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। कैसा लग रहा है तुम्हें वैन चाओ का बेबी कैरी करके? तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही होगी ना? एक किसी और के बेबी को तुम वांग जी का बता रही हो और सबको यकीन भी दिला दिया है, लेकिन तुम्हारे इस जाल में कोई नहीं फंसेगा। सबको पता है कि ये बेबी वैन चाओ का है, ये नाजायज़ है। जैसे विंग ये सुनता है तब वो मैंग याओ को स्लैप ही करने वाला था, लेकिन तभी मैंग याओ विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, राजकुमार वी, ये करने के बारे में मत सोचना। राजकुमार, माय फुट। ओमेगा कॉन्क्यूबाइन, तुम सिर्फ वांग जी के बेड वार्मर हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हें कभी वांग जी का लीगल ओमेगा होने का राइट कभी नहीं मिलेगा। तुम बस एक कॉन्क्यूबाइन हो और वही रहोगे। तुम्हारी जगह सिर्फ बेड को वार्म करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अब तो तुम प्रेग्नेंट भी हो, तो अब तो तुम्हारी तरफ वांग जी देखेगा भी नहीं, वो सिर्फ मेरे आगे पीछे घूमेगा। और दूसरा, तुम्हारे इस बच्चे को मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वीजिंग, जब ये बड़ा होगा तो तुम क्या करोगे? तुम किसका इसे बताओगी? वांगजी का बताओगे या फिर वहन चाओ का? पहले ही तुम इसे कुछ भी बताओ। जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो क्या ये सहन कर पाएगा लोगों की बातें? क्योंकि लोगों को तो तुम जानते ही हो, उन्हें कितना भी कहा जाए लेकिन वो मानेंगे नहीं। वो बस उसे नाजायज़ बोलेंगे, वहन चाओ का ही बोलेंगे। क्या तुम अपने बच्चे को ये एहसास दिला पाओगे? और घुट घुट कर मरेगा वीजिंग, तुम्हारी तरह नाजायज़ नाजायज़ का टेक लेके घूमेगा वो। पता भी है तुम्हें? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। वो छोटा मासूम सा बच्चा क्या करेगा उस टाइम? वो जब दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो दूसरे बच्चे उसे क्या बोलेंगे? मैं तो सोच कर ही परेशान हो रहा हूँ। कैसे संभालेगा वो अपने आप को? जब उसे छोटे बच्चे बुली करेंगे, उसे वैन चाओ का बोलेंगे। मैं तो सोच सोच के ही परेशान हो रहा हूँ। और तुम्हारा क्या? तुम्हें ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही होगा। उसके बाद तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना वी, तो मैं यहाँ से कब का चला गया होता अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अपने बच्चे को ऐसे सुनते हुए अच्छा नहीं लगता। वो तुमसे पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे उसे? एक छोटे से बच्चे के लिए जब लोग ऐसा बोलेंगे तो उसके मन पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कब का चला गया होता। वी अपनी जगह ही स्टंट था और वो सोच रहा था कि जब सच में उसका बेबी आ जाएगा तब वो बाहर जाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा, तब सच में लोग उसे यही सब चीज़ें बोलेंगे। वो वीजिंग को ही बोलते हैं तो उसके बेबी का क्या हाल होगा? वीजिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, वो फ्रीज था, इनका माइंड काम करना बंद कर रहा था। और मैं गया और जब ये देखता है तब वो एक डेविल से स्माइल देता है और अपने मन में बोलता है, हाँ, मेरा काम हो गया। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और बोलता है, सोचना इस बारे में, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।